आते हैं टॉपिक पे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे आते हैं, एक लास्ट कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया जो हमें पढ़ना है, उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे क्या है नहीं है। देखो सुनो, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है ये जान दे थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट इज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल? तो जब कभी भी आरएचएस की बात आए ना, दिमाग में एक बात ध्यान रखो, आर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, बात खत्म। एक बात दिमाग में रहना चाहिए, आर का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, खत्म, ठीक है। अब आते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो सुनो, आर का मतलब राइट एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? आर का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे राइट एंगल, दैट्स ऑल। आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हाइपोटेन्यूज की बात की जाएगी, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। एच फॉर हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली बातें, और एस फॉर साइड, एनी साइड, एनी साइड, लेकिन एस का फुल फॉर्म यहां पे साइड होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई? अच्छा भाई ऐसा है, तो राइट एंगल की बात की गई है, एक कोई भी साइड की बात की गई है, और हाइपोटेन्यूज की बात की गई है। तो ये रूल कहता है कि भाई अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, मान लो पहला ये है, दूसरा ये है, ऐसा मान लिया हमने कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहली बात तो भाई राइट एंगल तभी होगा जब एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम देखें कि भैया पॉइंट बी, एंगल बी जो है इसका 90 डिग्री के इक्वल है, हम देख के समझ पा रहे हैं, और एंगल क्यू जो है इसका 90 डिग्री के इक्वल है। दो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तभी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भैया अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, तो इसके अपोजिट का ये साइड ही हाइपोटेन्यूज होगा। हम हाइपोटेन्यूज को एच से लिख रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझना, हाँ ठीक है। अच्छा, और दूसरे वाले ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट वाला साइड पी आर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। इसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि भाई दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज पहले वाले ट्राइंगल का दूसरे वाले ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, AC जो है ना, ये इक्वल होना चाहिए PR के, क्योंकि AC जो है वो पहले वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 1 कर दिया हमने, और PR जो है ना वो सेकंड वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 2 कर दिया है हमने। 1 और 2 से घबरा मत जाने के साथ क्या लिखते हैं, अरे भैया H1 का मतलब पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, H2 का मतलब सेकंड वाले दूसरे वाले का हाइपोटेन्यूज है। आज आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की रूल कहती है कि भैया पहला पॉइंट तो ये हो जाए, दूसरा पॉइंट ये हो जाए, और तीसरी पॉइंट एनी साइड, कोई भी साइड या तो AB PQ के इक्वल हो जाए, या फिर BC QR के इक्वल हो जाए, कोई भी किसी के इक्वल हो जाए, एनी साइड किसी के इक्वल हो जाए। मान लो AB जो है वो QR के इक्वल हो गया, मान लो ऐसा हो गया। तो ऐसी तीन बातें अगर हमारे पास हो, द फर्स्ट वन इज दिस वन, द सेकंड वन दिस वन, एंड द थर्ड वन इज दिस वन, तो हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट है। मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ऐसा हो गया, ये मान लो हमारा 4 है, ये 3 है, और ये 5, ऐसा माना है हमने, हाँ। ये A है, ये B है, ये C है, और ये है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमने मान लो ये बना दिया, ऐसा हमने माना कि ये बना दिया। ये हमने जो है, एक काम करो, ये 4 मत लो, ये 5 ले लो, और ये 4 ले लो, ठीक है। अगर चलो, और इसको ले लो 7, इसको ले लो 3, और इसको ले लो 4, बस एग्जाम्पल के लिए, हाँ भाई एग्जैक्ट की तरफ मत जाना, नहीं तो दिक्कत होगा। इसका हाइपोटेन्यूज तो 5 है, इसका 7 है, दोनों सेम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बात खत्म। देखते हैं आंसर बोल दिए, ठीक है। अब चलो एक और लो, मान लो कि एक हमारा फिर से यही ट्रायंगल बना दिए। अभी इसको भी हमने 5 बोला, इसको हमने मान लो 4 बोला, इसको 3 बोला, ये 90 हो गया। और दूसरा एंगल जो है ना, एक काम करो ना, ऐसा बना लो, कैसे बना लो, अरे भाई ऐसा बना लो, ऐसा बना लो,
और ये मान लो 5 ले लो और ये 4 ले लो और ये जो है इसको एक काम करो ना, इसको 4 मत लो, इसको 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 7 ले लो, इसको 7 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 5 ले लो। हाइपोटेन्यूज सेम होगा और कोई भी एक साइड इक्वल होगा तो दूसरा साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं है तो हम कभी कॉन्ग्रुएंट बोल ही नहीं सकते हैं, और अगर इक्वल नहीं है, हाइपोटेन्यूज सेम है और कोई भी एक साइड सेम है तो तीसरा साइड भी दूसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड के इक्वल होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो राइट एंगल बनेगा ही नहीं। दिस इज द लॉजिक, इसको दिमाग में बैठाना है। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देते ही ये टॉपिक में छुट्टी। देखो सुनो, अब वापस से एक ट्रायंगल बना दिया हमने ऐसा, ये तो भाई कॉमन ही बनाते हैं, और इसको हम 5 ही लेंगे और इसको हम 4 ही लेंगे, इसको हम 3 ही लेंगे, और दूसरा ट्रायंगल हम फिर से बना दिए ऐसा। अब इसको हम बोले भैया तुम 5 हो और तुम 3 हो, और एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं है, बस इतना गिवन है, एक कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा बताइए। देखो इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इतनी दी गई है कि एक ट्रायंगल है ये, इसका नाम देते हैं, जस्ट सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर, द सेम इज दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अगर है तो क्यों है, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन करिए आपके आंसर को कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है। जल्दी, अमन यस बोल रहे हैं, नंदनी का यस आ रहा है, हमारा अजीत बोल रहा है यस होगा सर। वेल डन अजीत, पहली बार क्लास में आए हैं और बच्चे का जो एफर्ट है क्लास को लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल डन अजीत, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ओके, रूल ऑफ आरएचएस जो ये रूल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाले रूल, उसके हिसाब से ये है। वेल डन अमन, अच्छा रिप्लाई है, और अभिमन्यु भी बोल रहा है यस, सत्या भी बोल रहा है यस, निधि का भी रिप्लाई आ रहा है, हमारा अखिलेश भी रिप्लाई कर रहा है, नंदनी, सारे बच्चे फॉर्म में हैं। हाँ, सारे बच्चे आज पहले से हमें लगता है कि एक्साइटेड हैं और किसी को भी नींद नहीं हुई है। और हमारा अभिमन्यु जो कंबल के अंदर ओढ़ के सोया हुआ था वो भी बोला भागो यहाँ से कंबल, हमारा ये जैसा क्लास लेता है तुम हमको परेशान करते हैं, हटो, आधा घंटे के बाद सोएंगे हम। हाँ, तो सारे के सारे जो हैं वो पूरे एक्साइटेड है, सारे के सारे मुझे एक साथ बोलो बच्चे, आर यू एक्साइटेड, फायर अप हो ना क्लास के लिए, सेम ही यस बोलो। हाउस द जोश, लाउडली से, अरे मन के अंदर बोला, चिल्ला के कोई बोलेगा हाय सर तो पापा बोलेंगे ए रे क्या करता है रे, पगला गया है क्या। अंदर बोलना है, अपने अंदर में बोलना है। हाँ, रात का टाइम है, सोने का टाइम है, आराम से कंबल ओढ़ कर सोने का टाइम है, मास्टर पढ़ाता है, बोलता है हाउस द जोश, हाउस द जोश। हमने पूछा कि भैया क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो आप सबने बोला 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब आओ सुनो, हम पूछते हैं आपसे 4 साइड ना, आइए देखिए सुनिए बच्चे, चलो आपकी बात माने और हमने 4 साइड बना दिया, कैसा भी बना दिया, हम कैसा भी बना सकते हैं, हम कैसा भी बना सकते हैं। देखो सुनो, दिस इज फर्स्ट है, देखो सुनो हम बता रहे हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। अच्छा ठीक है, ये ए बी पहला साइड हो गया, बी सी दूसरा साइड हो गया, सी डी तीसरा हो गया, ए डी चौथा साइड हो गया। अच्छी बात है, 4 साइड है इसमें। हाँ अच्छा, वर्टिसेस, तो चलो एक वर्टिसेस वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया और एक वर्टेक्स ये हो गया। देखो सुनो बच्चे, कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो 2 वर्ड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आइए सुनिए, हम बता रहे हैं, हम फिर से रिपीट करके बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 वर्ड में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। अरे भैया पूरी दुनिया इसके पीछे कंफ्यूज रहती है, ऐसा अगर हम बोले तो गलत होगा। हाँ, पूरी दुनिया तो नहीं, पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो पहला वर्ड है वर्टेक्स और दूसरा वर्ड है वर्टिसेस। अरे सुनो, हम पूछे नहीं, हम सीधा बता रहे हैं कि जिनको समस्या नहीं है बेहतरीन, लाजवाब, वेल डन, और जिनको समस्या है वाह 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 वाह। क्यों? अब हमारा अजीत बोलेगा ए मास्टर पगला वगला गया है क्या, वाह 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 बोले जा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं सुनो, अरे जिनको दिक्कत आता है उनको हम समझा दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम वाह वाह बोलेंगे कि उनको समझ में आ जाएगा, वो भंगड़ा भंगड़ा करेंगे, डांस वांस करेंगे। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो भैया अगर वन होगा तो बॉय बोलेंगे अगल अ बॉय, ठीक है, और एक से ज्यादा होगा तो बॉयज बोलेंगे। वैसे ही अगर एक होगा, जैसे कि ये वाला सिंगल एक पकड़ेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, और एक से ज्यादा जैसे 1 2 3 4 होगा तो वर्टिसेस बोलेंगे। सिंगुलर और प्लूरल की बातें होती है यहाँ पर, और कुछ नहीं होती है। हाँ चलो, आई थिंक मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। तो हम जाने कि भैया 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल है। अगर ऐसा है तो हम बोल दें कि ये
क्वाड्रिलेटरल है। और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ छूट रहा है आप सबके हिसाब से? हमारा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि अगर इसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो सुनो मैं बताता हूं। देखो देखो सुनो बच्चे, इसको देखो, 4 साइड बोले, 4 वर्टेक्स बोले और 4 एंगल बोले। अरे इसी को मिला के तो आप सब क्या बोले कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल है। अरे यही तो बोले क्वाड्रिलेटरल है, यही ना बोले। अब हम पूछें, अरे सुनो हम बोले, हाँ वो गाना है ना, हम बोले, हाँ नहीं जानती, इधर आइए। हाँ देखो सुनो, सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। अरे देखो एक साइड ए बी है, एक साइड सी डी है, एक साइड डी सी है, एक साइड ए डी है। और देखो सुनो, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। देखो सुनो बच्चे, इसके पास भी 4 साइड है। अच्छा इसके पास भी 4 वर्टेक्स है। अच्छा इसके पास भी देखो सुनो, पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, चौथा एंगल ये हो गया। देखो इसके पास भी 4 एंगल है। अरे बोलेंगे इसको कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ए भाई तुम हटो ना रे, बॉय बॉय आके परेशान करता है, हटो, हटा दिए, लो हट गया। अब देखो सुनो, क्या हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है? हमारा सत्या बोल रहा है कि सर जी क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड डिफरेंट होते हैं। वाह क्या लॉजिक आया कि सर जी क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना उसके हर एक साइड डिफरेंट होते हैं। तो भाई यहाँ पर हर एक साइड डिफरेंट नहीं दिख रहा है आपको क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो रुको हम बना देते हैं। आपका जो लॉजिक है अगर उस पर चलो तो, बाकी अगर आपकी लॉजिक से क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड डिफरेंट होते हैं तो क्या हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं? अरे भाई स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। कैन वी से अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल और नॉट? ओके सत्या बोल रहा है इसमें तो ए बी इक्वल्स टू बी सी है। अच्छा इसमें बोल रहा है, सत्या बोला कि इसमें ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब अलग करना है। लो सत्या के लिए ये ए हो गया, सत्या के लिए ये बी हो गया, सत्या के लिए हम इसको बना देते हैं सी, और सत्या के लिए लो सत्या ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। तो क्या अब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया? देखो सारे साइड डिफरेंट हैं, सारे साइड डिफरेंट है, 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है और चारों साइड डिफरेंट है। लो देखो, तो इसको क्या क्वाड्रिलेटरल बोल दोगे? लो सत्या, दिस क्वेश्चन इज फॉर सत्या। ये क्वेश्चन हमारे सत्या के लिए है। लो बच्चे, क्या इसको बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल है? देखो ध्यान से, आपने बोला कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो हमने 2 क्वेश्चन पूछा आपसे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर वाला। लो 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसका आंसर दो, पहले इसका आंसर दो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? इतनी देर के बाद एक इंटेलिजेंट रिप्लाई हमको आया है। हाँ नंदनी ने बोलने की कोशिश की है, उसको ठीक से बोल नहीं पाई है लेकिन कोशिश की है। वेल डन नंदनी, अरे बेहतरीन, लाजवाब। हम आते हैं नंदनी ने जो बोला उस पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन का रिप्लाई आप सबने हाँ करा है, बिल्कुल होगा। इसको लगभग सब ने नंदनी को छोड़ के बोला कि हाँ भैया ये क्वाड्रिलेटरल होगा, अच्छी बात है। अब सेकंड क्वेश्चन, अभी सत्या ने एक पॉइंट बोला था कि क्वाड्रिलेटरल वो जिसके सारे साइड इक्वल ना हो, और दूसरा पॉइंट फिर सत्या ने बोला कि स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। तो बच्चे अगर ऐसा है कि सारे साइड क्वाड्रिलेटरल के इक्वल नहीं होते हैं तो स्क्वायर कैसे हो गया क्वाड्रिलेटरल? उसके तो सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर आपको पता नहीं तो जानो, स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। आइए सारे के सारे बच्चे, देखो सुनो, सब इधर। हाँ अरे सुनो, आप सबको ही बोल रहे हैं भाई आओ इधर। हाँ अरे समझ के जाओ, सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ। हम अभी सीख रहे हैं एक्चुअली कि भैया क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो सारी बातें सही लिखा है हमने, हाँ हम सब ने सही डिस्कस किया है। 4 साइड होने चाहिए, अच्छी बात है। 4 वर्टेक्स होना चाहिए, अच्छी बात है। 4 एंगल होना चाहिए, अच्छी बात है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें पूरी दुनिया जो है कंफ्यूज रहती है, वो ये कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बनते हैं। एकदम ध्यान रखना, कम से कम नहीं, ज़्यादा 2 ही बनेंगे, ध्यान रखना 2 डायगोनल बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो जो भी क्वाड्रिलेटरल जैसा भी हमारे सामने है उसके जो अपोजिट वर्टिसेस, जैसे B एक वर्टेक्स है, D एक वर्टेक्स है, ये अपोजिट वर्टेक्स इसको बोलेंगे। B D आपस में अपोजिट वर्टेक्स है।
और सी और ए को हम आपस में अपोजिट वर्टेक्स बोलेंगे। हाँ, तो अगर हम अपोजिट वर्टेक्स AC को मीट करें और अपोजिट वर्टेक्स BD या DB को मीट करें तो यहाँ पर दो डायगोनल बना। क्या क्या बना, अब देखो सुनो, क्या क्या डायगोनल बना, डायगोनल क्या क्या बना। पहला बना BD, ये दिस इज द फर्स्ट डायगोनल, और दूसरा बना AC। अभी ये जो दो डायगोनल बन रहे हैं ना, ये रूल कहता है कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है उसके अंदर बनना चाहिए। इसको समझना बात को ध्यान से। हाँ, जैसे ये एरिया है ना, इसके अंदर बना, लेकिन इसी वाला डायग्राम में देखो ध्यान से, D का अपोजिट वर्टेक्स B है, हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, हमने यहां बना दिया। चलो ये तो एरिया के अंदर बना, अच्छी बात है, लेकिन A का अपोजिट वर्टेक्स C है और इसको बनाने के लिए आप इसको बाहर बना रहे हो, और ये एरिया इस रीजन के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि भैया तुम्हारे साथ 4 साइड तो है। हाँ है, 4 वर्टेक्स तो है, बिल्कुल है। अरे 4 एंगल भी है, हाँ है, लेकिन दो डायगोनल अपने एरिया के अंदर नहीं बना रहे हो, एक तो अंदर बना रहे हो लेकिन एक बाहर बन जा रहा है। और इसीलिए हमेशा ही ऐसे डायग्राम को हम बोलेंगे कि भैया नॉट क्वाड्रिलेटरल, एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर। देखो समझो बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अरे ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, तो क्या ये होगा? अरे हाँ ये होगा, क्यों होगा उसको देखो ध्यान से। 4 साइड है, हाँ हाँ, दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकंड साइड, दिस इज द थर्ड साइड, दिस इज द फोर्थ साइड। 4 वर्टेक्स है, हाँ है भाई, देखो पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स। आज के लिए फिर इतना ही रहने दो। तो आज की हमारी ऑब्जर्वेशन बस यही आई कि भैया क्वाड्रिलेटरल को बोलने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है वो ये है कि जो दो डायगोनल बन रहे हैं वो रीजन के अंदर बनने चाहिए। दैट्स ऑल, बस खत्म करो इस टॉपिक को। आज इतना ही जानो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। चलो मिलते हैं फिर, बाय 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 बाय।